वह गर्मी का मौसम था। एक बूंद बारिश भी नहीं हुई, तो कहीं भी घास तक उगा नहीं। बचा बचा घास भी सूख गया, तो उस गांव के सभी पशु उस सूखे घास से ही पेट भरते रहे। गोपाल का खेत भी बारिश न होने के कारण सूखते जा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके बच्चे समान गाय और बैल की हालत के बारे में सोचकर गोपाल और राधा दुखी हो रहे थे। गोपाल का गाय गर्भवती होने के कारण उस गाय को चरने के लिए पर्याप्त घास दिलवाने के लिए गोपाल को बहुत श्रम करना पड़ता था। गाय को आवश्यक पोषकों से भरपूर घास के लिए हर दिन सवेरे नजदीक के जंगल में जाकर घास लेकर आता था। गोपाल की कठिनाई देखकर गोपाल की पत्नी राधा गोपाल से कहती है, मैं कल से गाय को नजदीक के जंगल में चराकर शाम तक वापस आ जाऊंगी। राधा की बात से गोपाल बहुत संतुष्ट होकर, ठीक है, अपनी लक्ष्मी का पेट भरे, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए है, कहता है। गोपाल सुबह होते ही बैल को लेकर खेत चला जाता, तो राधा गाय को लेकर जंगल जाती थी। दोनों शाम तक घर पहुंच जाते थे। अपने बच्चे समान गाय को पेट भर खिलाकर दोनों बहुत संतुष्ट होते थे। दिन गुजरते गए। एक दिन राधा की तबीयत खराब हो जाती है। अगर गोपाल को ये बात पता चल गया तो राधा को जंगल में जाने नहीं देता, इसीलिए बिना बताए गाय को चराने जंगल ले जाती है। गाय घास चरती रहती है तो राधा बहुत थक जाती है, तो चक्कर आकर गिर जाती है। इसे देखकर गाय राधा के पास आकर उठाने की कोशिश करती रहती है। कहीं से लगभग 10 आदिवासी अचानक आ जाते हैं। उस भीड़ में गाय डरकर दौड़ती है, लेकिन आदिवासी राधा को देखकर, अरे हमें बलि चढ़ाने के लिए मनुष्य मिल गया है, उनकी बातों को सुनकर राधा को बचाने वापस आती है। उन्हें छूने नहीं देती, चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है। अपनी सींग से वार करते हुए राधा को हाथ न लगाने का विरोध बहुत करती है। लेकिन गर्भवती होने के कारण जल्दी थक जाती है। यह देखकर आदिवासी लोग, अरे मनुष्य की बलि चढ़ाने से बेहतर है गाय की बलि चढ़ा दे, इससे माँ अधिक प्रसन्न होगी और हमें अकाल से बचावेगी। बातें करते हुए थकी हुई गाय को रस्सी से बांधकर ले जाते हैं। गाय उनका विरोध ना कर सकी। माँ समान राधा को बचा नहीं पाने की पीड़ा से राधा की तरफ देखते हुए रोते हुए उनके साथ चलती रहती है। इस तरह गाय को अपनी बस्ती में ले जाकर आदिवासी अपनी बस्ती के मुखिया को दिखाते हैं। इससे वह बहुत खुश होकर गाय को देखकर, यह गर्भवती है, माँ बहुत खुश होगी। गाय की बलि का इंतजाम करने की आज्ञा देता है। तभी राधा को होश आ जाता है। चारों तरफ देखती है, लेकिन गाय कहीं नहीं दिखती। इधर उधर ढूंढने के बाद जब गाय नजर नहीं आए तो गोपाल के पास दौड़ी जाकर सारी बात बताती है। ये सुनकर बैल तुरंत बंधा हुआ हल को छुड़ाकर जंगल की तरफ दौड़ने लगता है। जंगल में इधर उधर ढूंढने पर भी गाय कहीं नहीं दिखती। बैल विवश होकर रोता रहता है।
वहाँ आदिवासी बलि चढ़ाने का इंतजाम करते रहते हैं। बड़ी बड़ी ढोल बजाकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए माँ का नाम जापते रहते हैं और बड़ी बड़ी शोर मचाते रहते हैं। इससे गाय भयभीत होकर रंभाती रहती है। गाय का रंभन सुनकर बैल की जान में जान आ जाती है। गाय के रंभन की दिशा में जाकर वहाँ का दृश्य देखकर बैल का दिल बैठ जाता है। सामने में गाय की बलि की तैयारी का दृश्य देखकर बैल को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। यदि गोपाल के पास जाए इसका भी समय नहीं था। तभी आसमान में अचानक देखा तो बैल को समझ में आता है कि कुछ ही क्षणों में संपूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। तभी गाय की बलि चढ़ाने बस्ती का मुखिया तैयार होता है। तभी बैल धीरे धड़कर तेजी से उछलते हुए दौड़ते जाकर उस बस्ती की मुखिया को अपने सींग से धक्का देकर दूर फेंक दे। इससे उसके हाथ से तलवार दूर गिर जाता है। इसे देखकर गाय की जान में जान आ जाती है। फटकार खाकर आदिवासी बैल को घेरने की कोशिश करते हैं। उसे बंदी बनाने का बहुत प्रयत्न करते हैं। बैल गाय के सामने खड़ा होकर उनका विरोध करता रहता है और आदिवासी बैल को अपने अधीन लाने में सफल होते रहते हैं। इससे गाय बहुत दुखी होती है। उसे बचाने आए बैल को भी आदिवासियों के हाथों पकड़े जाने देखकर रोते समय बैल को जिस पल का इंतजार था वो पल आ ही गया। आसमान में सूर्य ग्रहण शुरू होते ही जंगल में पूरा अंधकार छा जाता है। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जाहिर है कि अंधेरे में भी जानवरों की आंखें दिखती हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बैल सबको अपने सींग से घायल करके सबको गिरा देता है। गाय को लेकर वहां से भाग जाता है। ग्रहण की समाप्ति के बाद रोशनी आते देखा तो सभी घायल होकर उठ नहीं पाते हैं। इस तरह वहां से भागकर गाय और बैल राधा के पास चले जाते हैं। उन्हें देखकर गोपाल और राधा के जान में जान आ जाता है।